दलाली करी कुछ दिन। इनकी कहानी 100 रुपया से स्टार्ट होती है और आज 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करती है। आपके कपड़े विदेशों में भी बिकते हैं। 32+ बैठा लिया। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। जितनी बार मैं राजस्थान नहीं गया उससे ज्यादा बार बिहार गया था। कपड़ा का बिजनेस लोगों को क्यों करना चाहिए? जो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़े रहते हैं वो छोटे से रूप में 25,000, 50,000 या लाख रुपए लगा करके घर से इस बिजनेस को करवा सकते हो। लोग अपने फेसबुक पे स्टोरी लगा के, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के 25,000 का प्रोडक्ट महीने में सेल कर सकते हैं। या फिर अजमेरा ट्रेंड्स का शोरूम खोलना चाहते हैं अपने शहर में, तो उसके लिए कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है। नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनंती है, किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, अजमेरा का हो चाहे कोई और का हो, वहां जाएं, देखें, समझें। टेक्सटाइल मार्केट में पूरे देश में तहलका मचाने वाले हमारे साथ अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा आज के समय में, वर्तमान समय में हर घर में है। जब भी सूरत का जिक्र होता है, जब भी साड़ी का जिक्र होता है, कपड़ा उद्योग का जिक्र होता है, तो उस व्यक्ति का नाम आता है और वो व्यक्ति हमारे साथ है अजय अजमेरा सर। इनकी कहानी 100 रुपया से स्टार्ट होती है और आज तो 100 करोड़ में 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है कहानी। सर आपका स्वागत है। ये सौभाग्य है हमारा कि हम बिहार से यहाँ पहुँचे हैं और आपसे मिलने का अवसर मिला हमें। सर आप लाखों लोगों के लिए आज स्वागत तो इस सूरत की पावन धरा पे हम करते हैं आपका। आप बिहार से हैं जी। हमने आपको गलत बैठा दिया। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं सर, आपको बिल्कुल पता है? बिल्कुल करते हैं और हम भी बिहार से बहुत प्यार करते हैं। हमने गलत बैठा लिया है। वामांग, बायां अंग जो होता है, हम बिहार वालों को बाईं साइड जब भी रखते हैं तो हो जाता बाएं है, साइड बाएं बिल्कुल बिल्कुल भी हो चेंज जाएगी। करेंगे, एकदम चेंज कर लेंगे हम लोग। हम दिल के करीब है हमारे बिहार, इसके लिए हम हमेशा बाईं साइड में उनको रखते हैं। तो एक हम लोग चेंज कर लेते हैं ना? बिल्कुल चेंज करते हैं। आइए इधर आइए। चलिए ये प्रेम है आपका सर। जब भी सूरत का जिक्र होता है, हम लोग सूरत स्टेशन पे भी उतरे या फिर कहीं भी उतरे या फिर सूरत में कोई बिहारी मिल जाए या कोई पूर्वांचली मिल जाए और यहाँ जब जिक्र होता है सूरत का, टेक्सटाइल मार्केट का, साड़ी का, उद्योग का, तो आपका नाम आता ही आता है। ऐसा कौन सा जादू कर दिया, आप क्या कर दिए? हम कहानी जानना चाहेंगे जो संघर्ष का। ऐसा जादू कुछ भी हमने नहीं किया है। ऊपर वाला है, जो करवाता है वो करवाता है। बिल्कुल। जो होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और आपकी मेरी इतनी औकात भी नहीं कि एक ये रोम निकल जाए तो हम वापस लगा। सही बात है, है ना? तो जो करता है वो करता है। बस नियति आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीति आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिद्धांत आपके अच्छे होने चाहिए, नियत आपकी मिशन और विजन क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। तो 100 रुपया सी कहानी आपकी लोगों का प्यार मिलता है। हम लोग वीडियो देखते हैं हमेशा, जब भी हम लोग रील्स में जाते हैं या फिर वीडियो खोलते हैं फेसबुक, तो आपका वीडियो आ जाता है। जी, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लोग बड़ा मोटिवेट होते हैं उन सब बातों को सुन के। 100 रुपया से आपकी कहानी की शुरुआत हुई, आज 100 करोड़ तक पहुंच। हमारी शुरुआत तो सर ऐसी थी कि 1992 में राजस्थान छोड़ के मैं सूरत आया था। पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई थी, हेल्थ इशू की वजह से बीच में छोड़नी पड़ी थी मुझे। पढ़ाई कहाँ तक हुई थी सर आप? मैं 11th पास हुआ, 12th कर नहीं पाया। फर्स्ट ईयर होता था 12th मेरे यहाँ उस समय। 12th कर नहीं पाया था। आज के पहले तो मैं 11th पास बोला करता था, अभी कुछ दिन पहले तक। लेकिन जब से वो 12th फेल पिक्चर हिट हुई है ना, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ बोलते हुए कि मैं भी 12th फेल हूँ। 12th फेल है और आज 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करती है सर, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आंकड़ों में मैं नहीं जाता हूँ, ये सब लोग गिनती करते हैं, उन्हीं को गिनती करने दीजिए। हमारी हम क्या बताएं इस चीज के बारे में, लेकिन एक संतुष्टि है कि मैं नौकरी करता था। मैंने आने के बाद नौकरी करी, बीच में बात रुक गई। हाँ सर, दलाली करी कुछ दिन। दलाली करनी पड़ी, मतलब एजेंट का काम करना पड़ा। एजेंट का काम किया मैंने। ग्रे कच्चा माल यहाँ दिलाया जाता है, वो दिलाया। फिर 6 महीने वो करने के बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर, और वो लीडिंग कंपनी जिसकी थी वो भी बिहार के थे। बता दूं, बिहारी थे। तो बिहारी कंपनी में से जुड़ के काम किया? जॉब किया मैंने। और बिहार वालों को 19 साल तक कपड़ा बेचा खूब।
जितनी बार मैं राजस्थान नहीं मतलब गया बिहार से जो आपका नाता रिश्ता है वो पुराना है। मैंने आपको बाएं ऐसे ही नहीं बिठाया है सर। मेरे दिल के करीब रहता है बिहार। हाँ। जितनी बार मैं राजस्थान नहीं गया उससे ज्यादा बार बिहार गया था क्या बात है। 19 साल के अंदर। हाँ। वो 19 साल नौकरी करने के बाद 2011 में जब मन के अंदर एक ऐसा लगने लगा कि अगर हम यही नौकरी करते रहे तो शायद अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ इच्छाएं जो लग्जरियस होती हैं वो भी पूरी कर लेंगे। लेकिन जो हम एक सोचते हैं कि भाई हम अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी आवश्यकताओं के साथ अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोग भी अपनी इच्छाओं के साथ, आवश्यकताओं के साथ अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें। बिल्कुल। उस काम को करने के लिए हमने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। हाँ। पार्टनरशिप से अपनी फर्म को शुरुआत किया। हाँ। समय कुछ ऐसा आया, परिस्थितियां ऐसी बदली हाँ। कि घाटा लगा, नुकसान हुआ, पार्टनर छोड़ के बहुत सारे भाग गए। चुनौतियों का सामना बहुत करना सारी पड़ा। चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम कभी एक रिटेलर को जानते ही नहीं थे। हाँ। क्योंकि रिटेलर को यहाँ कपड़ा दिया नहीं जाता है। यहाँ सब होलसेलर और डीलर को कपड़ा देते हैं। हाँ। हाँ। हम भी नहीं जानते थे रिटेलर को, कैसे डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचे। हाँ। कोई आइडिया नहीं था, कोई knowledge आइडिया नहीं था। हाँ। लेकिन मन में ये सोच रखे थे कि भी रिटेलर को कपड़ा देना है और उसी रेट में देना है जिस रेट में इरादे dealer और बुलंद थे wholesaler को और देना है। जो सोच था वो था कि भाई हमें पहुंचना है लोगों पहुंचना है लोगों तक। जितने एक अंतिम गांव में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति तक जिसको रोजगार की जरूरत है, वहां तक जिस दिन तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं। क्या बात है। और चलते रहेंगे। आप उस मिशन में सर सक्सेस भी हो रहे हैं। काफी हद तक ऊपर वाले ने हमको साथ दिया है, व्यूअर्स ने हमें प्यार दिया है बहुत। आज लगभग 1 से 1.5 लाख कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे जुड़कर इस बिजनेस की शुरुआत करी है। जो टेक्सटाइल का टी नहीं जानते थे, उन्होंने हमारे कहने पे उन्होंने आत्मविश्वास दिखाया, हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने शुरुआत करी। और लगभग 1.25 लाख कस्टमर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो डीलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, महिलाएं भी हैं। हाँ, महिलाएं भी काफी 10,000 जुड़ी हुई से हैं। ज़्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर इसकी ABCD T तक पहुंची। ठीक है सर, आपके कपड़े विदेशों में भी बिकते हैं। 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। महिलाओं की बात कर रहा था, लगभग 200+ महिलाएं उनमें से भी ऐसी हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत तो घर से की थी, लेकिन आज एक बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ा एक ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर ने हमें खुद बैठ के अपने अंदर शक्ति प्रदान करी है, निमित्त बनाया है हमें कि लोगों के रोजगार के लिए जो माध्यम एक जरूरत होता है उसमें हम निमित्त बन देखिए, पढ़ाई लिखाई ये मायने नहीं रखता है। अगर आपका सोच बड़ा है, आपके काम में ईमानदारी है और तो आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसके एक उदाहरण है अजमेरा सर। देखिए, मैं थोड़ा सा बात को काटूंगा। पढ़ाई लिखाई मायने रखता है मेरे भाइयों, जो पढ़ते हैं, तो आप 12th जो पढ़ते हैं भी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी आज सब कुछ कर रहे हैं ना। मेरे पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़कर काम तो करा रहे हैं। हाँ, मैं उसी चीज को मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जो मुकाम मैंने शायद आज 1992 से 25 चल रहा है, 33 साल लगे मेरे को। अगर मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो शायद ये मुकाम मैं 10, 12, 15 साल में ही हासिल कर लिया होता। फिर कहानी कैसे बनती सर? नहीं, कहानी भी तो बनानी थी लेकिन ना। पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हाँ, छोड़िएगा नहीं, पढ़ते रहिएगा। मजबूरी है तो साइड में कुछ कर लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने का साधन कर लीजिए। लेकिन ये मलाल मत कीजिए कि मैं पढ़ नहीं पाया हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है। नहीं पढ़ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है ना, ये गोले में इतना गोला जो ब्रह्मांड है पूरा, इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की रिसर्च हो जाएगी। 22,000 पृथ्वियां वैज्ञानिकों ने खोज ली है, साइंटिस्ट ने, उनके ऊपर भी रिसर्च हो जाएगी। लेकिन इस गोला का जो रिसर्च है ना, वो इस ब्रह्मांड के ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर सकता। इतनी शक्तियां भरी पड़ी इसके अंदर। अपने आप को किसी भी कीमत पे, चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो आप, कमजोर मत समझिए।
मन का मालिक बनिए, मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। बिल्कुल क्या बिल्कुल सर? बिल्कुल एकदम मन सही आपका बात मालिक है। बन जाएगा तो आपसे गलतियां करवाएगा। हाँ, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, हाँ। लेकिन मनस्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए, वो कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो देखिए अपने हाथ में नहीं है, बिल्कुल वो तो ऊपर नीचे ऊंच नीच सर, आती 24 रहेगी। घंटा का दिन होता है, उसमें दिन होता है, धूप होता है, छाँव होता है, बहुत सारी रात चीजें होती होती है, हैं। सब कुछ आता है। लेकिन हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, बिल्कुल धूप भी सहन कर लेंगे, ठंड भी सहन कर लेंगे, गर्मी भी सहन कर लेंगे, बरसात भी सहन कर लेंगे। हमारी मजबूती जरूरी होती है। सर, देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे आज़ादी पाया जाए बेरोजगारी से? लोग सरकार को कौन सा गालियां मंत्र देंगे आप लोगों को, युवाओं को खासकर? लोग सरकार को गालियां निकालते हैं। नौकरी से तो बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती हैं सर, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो गारंटी सकती, है। कभी नहीं हो सकती है। देखिए, और बिहार की खास बात बताऊं, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ भी हूँ, आप बिहार से हैं, तो एक बिहार की मानसिकता के अंदर एक बचपन से ये डाल दिया जाता है, पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ और सरकारी नौकरी ढूंढो। सरकारी नौकरी ढूंढो। दूल्हा भी चाहिए बिहार में तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, हाँ। हैं? तो सरकार कितनों को नौकरियां दे देगी, एक बात मुझे बताइए। और नौकरी फिर अगर सुंदर पिचाई जैसी अगर मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो मिलने वाली है फिर भी नहीं। हर मैं व्यक्ति को नहीं मिल सकती है ना सर किसी नौकरी। को भी नहीं मिल सकती है सर। मैं देखता हूँ 500 लोगों की आवश्यकता होती है, तो 5-5 लाख आवेदन उसके ऊपर आते हैं सर, 5-5 लाख। हाँ। तो बाकी 4,99,500 लोगों का क्या होगा? क्या होगा? तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि रोजगार भी मिल जाए अपने लिए आप और दूसरों को रोजगार भी आप दो मुहैया और करा लोगों सकें। को रोजगार दे दे सकें, सकें। ऐसा कुछ काम किया जाए। मैं नहीं कहता हूँ आप नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी मत कीजिए, या नौकरी ढूंढना छोड़ दीजिए, आप ढूंढते रहिए। सर, बिहार में मैं देखता हूँ सर के बाल उड़ जाते हैं, 40-40 50-50 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन लगा रहता है आदमी, चप्पलें घिस जाती है, पर जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नहीं करेंगे। हाँ, लोग पीछे भाग रहे हैं। अगर वो वक्त अगर एक अपने बिजनेस के प्रति दे दे, उतना पैसेंस के साथ अगर अपने बिजनेस में वक्त लोग दे दे, तो हमें लगता है कि वो खुद का बेरोजगारी भी दूर कर पाएंगे और कई लोगों को रोजगार भी दे देंगे। पाएंगे। सर, कपड़े के बिजनेस की यही खूबसूरती है। सर, कपड़े के बिजनेस पे हम आएंगे। कपड़ा का बिजनेस लोगों को क्यों करना चाहिए? देखिए, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, स्पेशली जो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़े रहते हैं उन लोगों को बता दूं इस बिजनेस की खूबसूरती। इसको आप पार्ट टाइम, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर घर से कर सकते हो। आपके पास समय नहीं है तो भी आप अपने घर पे, आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, उनको छोटे से रूप में 25,000, 50,000 या लाख रुपए लगा करके घर से इस बिजनेस को करवा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है खर्चे बांधने की कि दुकान आपको डालनी पड़ेगी, और आज ऐसा कितने लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर, आज के समय में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कभी शॉप अपना डाली ही नहीं, कहीं दुकान ही नहीं है। हाँ। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करके और करोड़ों करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दी है। तो लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, फेसबुक से जुड़े होते हैं, लोग अपने फेसबुक पे स्टोरी लगा के, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के 25,000 का प्रोडक्ट महीने में सेल कर सकते हैं। सर, ओला के पास कितनी गाड़ियां हैं खुद की? एक भी गाड़ियां नहीं होंगी हमको उबर लगता के है। पास कितनी गाड़ियां हैं? रैपिडो कुछ भी नहीं है, कुछ भी किसी नहीं के पास नहीं है सर। फ्लिपकार्ट के पास अपना कितना प्रोडक्ट है? ओयो के पास कितने घर के मकान हैं? हाँ। आज कितनों को रहने के लिए बिल्कुल होटल देता है। हाँ। कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट के पास अपना खुद का क्या है, अमेजोन के पास अपना खुद का क्या है, लेकिन कपड़ा बेच रहे हैं। कपड़ा बेच रहे हैं। आप जितना दिमाग सुबह से शाम तक सोशल मीडिया के ऊपर गंवाते हैं ना, रील देखने में, स्टोरी लगाने में, उतना बनाने में गंवाएं। बिजनेस के अंदर आप उसको यूज करने के लिए लगा लीजिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है। लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाइए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, सूरत से कपड़ा लेके आया हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं सही रेट में कपड़ा दे पाऊंगा, सही क्वालिटी दे पाऊंगा, सही ब्रांड का कपड़ा दे पाऊंगा आपको, तो लोग दुकान छोड़ के आपके पास आएंगे। इतना तयशुदा बात है। पहली चीज़ अपने रिलेशन वालों को बताइए। दूसरी चीज़ अपने जो
आजू बाजू जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं, उनको बताइए। अरे उतनों को इतने कपड़े की आवश्यकता होती है कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप छोटे रूप में बिजनेस कर रहे हैं। 1 किलोमीटर के एरिया को अगर आप कवर कर लेते हैं, घर घर तक अपना कार्ड पहुंचा देते हैं या सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेते हैं, तो ये चीजें संभव है। सर कपड़ा एक ऐसी नीड है, ऐसी नीड है, 1 सेकंड कपड़े के बगैर इंसान नहीं रह सकता है। कपड़ा चाहिए ही चाहिए। पहले तो ये तन ढांपने के उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ये फैशन से जुड़ गया है। महिलाओं के कपड़ों की, आदमी पुरुष फिर भी चला लेता है बेचारा, आपके मेरे जैसा आदमी, लेकिन महिलाओं को तो एक में अगर सेल्फी आ गई ना, उसकी एक साड़ी दूसरे में दूसरी चाहिए उसको तो सही बात और मैं कहता हूँ भगवान उनकी सोच को बरकरार रखे, अपना हमारा धंधा चलता रहेगा। क्यों जी? सही बात है। गलत कह रहा हूँ? सही बात है। तो ठीक है, ये एक अलग चीज है। देखो आज कैपेसिटी है तो खर्चा करते हैं लोग, और हर आदमी की कैपेसिटी बड़ी है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा खर्चा आज इंसान फैशन के ऊपर कर रहा है। तो जब ये कपड़ा जो एकदम नीडफुल आइटम है वो फैशन से भी अगर जुड़ चुका है, तो सोचिए ये कितनी ग्रोथ करने वाला है। बिल्कुल। कहाँ भागने वाला है। इसका डिमांड तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है सर, जिंदगी में कभी नहीं। कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा। आप अगर अपने बिहार तक पहुंचना चाहते हैं तो 5 करोड़ 7 करोड़ लोग आपके पास है। आप कहते हैं कि नहीं मैं हिंदुस्तान पहुंचना चाहता हूं तो 140 करोड़ आपके पास है। आप कहते हैं नहीं मुझे तो पूरी दुनिया में पहुंचना है तो 800 करोड़ लोग आपके पास में है। आपको ताकत चाहिए कि आप अपने ब्रांड को, आप अपने कपड़े को, जिस धंधे से आप जुड़े हुए हो उस धंधे को कितना आगे तक पहुंचा सकते हो। आपके पास उसके लिए विजन क्या है, उसके लिए रोड मैप क्या है? बिल्कुल सर, पूरे देश में लगभग 300 आउटलेट अजमेरा ट्रेंड्स के खुल चुके हैं। नहीं सर, 300 आउटलेट नहीं है, 120 आउटलेट ओपन हो चुके हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आउटलेट बिहार और यूपी में है सर। बिहार बड़ा में लोग प्यार करते हैं। ये प्यार है बिहार वासियों का, हमारे बिहारी भाइयों का, जो हमसे इतना प्रेम और इतना अपनत्व और इतना विश्वास दिखाते हैं हमारे ऊपर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 120 आउटलेट ओपन हो चुके हैं, रनिंग है। ठीक है, आने वाले समय के अंदर बहुत सारे आउटलेट्स के टोकन हमारे पास आए हुए हैं, जिन पे या तो टीम विजिट करना बाकी है, मतलब या प्रोसेस में है, या उनके ऊपर फर्नीचर चल रहा है, या उनकी ट्रेनिंग चल रही है। इस तरीके से आने वाले समय में और भी हमारा विजन कैसे जुड़ सकते हैं सर? आगे अगर कोई आपसे डायरेक्ट जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई रिटेलर है वो चाहे कि अजमेरा फैशन का जो कपड़ा है, जो प्रोडक्ट है, अपने शॉप में रखें, या फिर अजमेरा ट्रेंड्स का शोरूम खोलना चाहते हैं अपने शहर में, तो उसके लिए कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर आप बिजनेस करने के लिए अजमेरा फैशन से जुड़ना चाहते हैं, आम आदमी जुड़ सकता है कि नहीं अजमेरा हर एक इंसान जुड़ सकता है। अगर बिजनेस करने के लिए कपड़ा खरीदना चाहता है तो वो अजमेरा फैशन से जुड़ सकता है, और वो बिजनेस करने के लिए कपड़ा जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सूरत में ही मिलेगा। लेकिन अगर यूज करने के लिए कपड़ा खरीदना है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे आउटलेट आ चुके हैं। नियरेस्ट अजमेरा ट्रेंड्स आउटलेट सर्च कर लीजिए। अब किस तरीके से जुड़ सकते हैं? आप डीलर बनकर हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप ऑलरेडी होलसेलर हैं, आप कपड़ा बेच रहे हैं सूरत का, बाकी मंडियों का, आप अजमेरा का ले जाकर भी बेच सकते हैं। आप एक रिटेलर हैं, अपने ही शहर में किसी होलसेलर से खरीद रहे हैं, 10%, 15% या 20% आपको पता नहीं है कितना ऊपर दे रहे हैं, आप डायरेक्ट आकर के हमसे कपड़ा खरीद सकते हैं। या मान लीजिए हमारा डीलर है एक पटना के अंदर सुपर खेतान मार्केट। खेतान मार्केट है, सुपर खेतान मार्केट है, सब्जी बाग के अंदर। कोई लेडीज है, वो कहती है मेरे को 25,000 रुपया मेरे पास है, मेरे को बिजनेस करना है। हम उसको भी उसी प्राइस के अंदर कपड़ा देंगे जिस प्राइस के अंदर सुपर खेतान मार्केट के अंदर बैठे हुए डीलर को जिस प्राइस में देते हैं, उसी प्राइस में उसको भी देंगे। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा होगा सर, आपके बहुत सारे आउटलेट बिहार और यूपी में खुले हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर पैशंस नहीं होता है। लोगों को लगता है कि अगर हम 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए या 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो हम तुरंत के तुरंत करोड़पति बन जाएंगे। तो अजमेरा सर, आपको अजमेरा फैशन को यहाँ तक पहुँचने में कई साल लग गए। उन लोगों को आप क्या कहेंगे और कैसे, मतलब उनको अंदर अगर मोटिवेशन के लिए कुछ बातें कहने में क्या कहेंगे? इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखिए, कपड़े के बिजनेस में रिफिलिंग बहुत जरूरी है सर।
मैंने बोल दिया है, अजय जी ने बोल दिया है, कपड़े का बिजनेस करो, सब करने के लिए तैयार हो गए। भाई ये हलवा नहीं है, आपने उठाया और खा लिया। समझ लीजिएगा ये मेरी बात। मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये चीज़, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, उससे 10 टाइम्स ईजी बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। हाँ, ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत किए बगैर अजमेरा जी की डीलरशिप ले लिए या अजमेरा जी की फ्रेंचाइजी ले लिए, अब तो बस हम बैठ गए आराम से, अब तो हमारी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, किसी और चीज के लिए कर रहे हैं तो उससे कम मेहनत इस बिजनेस में करनी पड़ेगी। आपको कस्टमर खोजना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। हाँ, लोग आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। कई लोग हैं अकबका जाते हैं, दो कस्टमर मना कर गए, अरे ये क्या चीज आ गई। अरे भाई 2 कस्टमर मना कर गए हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से ये चीज नहीं थी, कोई बात नहीं, तीसरा ले जाएगा। कपड़े में देखिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, एक समय और एक टेस्ट। कपड़े में या सर किसी भी व्यापार में? देखिए कोई भी व्यापार में बहुत सारी चीजें काम करती है, पर कपड़े के अंदर एक ट्रेडिशनल टेस्ट होता है सर। बिहार वाला टेस्ट यूपी में नहीं बिकेगा, यूपी वाला राजस्थान में नहीं बिकेगा, राजस्थान वाला तमिलनाडु में नहीं बिकेगा, तमिलनाडु वाला महाराष्ट्र में नहीं बिकेगा। हर जगह का एक टेस्ट होता है, और एक हर टेस्ट के बिकने का एक समय होता है। दिवाली वाला टेस्ट दिवाली में ही बिकता है, क्योंकि उस समय जो यूजर खरीदता है वो अपने काम के, अपने पहनने की चीज खरीदता है। लगन में जो बिकती है चीजें वो देने लेने के लिए बिकती सही बात है। हर चीज का टेस्ट है, हर चीज का फ्लेवर है, हर चीज का समय है बिकने का। जैसे कि अगर आप ठंडी के दिन में लिट्टी चोखा खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, और गर्मी के दिन में कोई लिट्टी चोखा ला के दे दे गरम गरम तो मजा नहीं आएगा। इसलिए हर चीज का समय है और हर चीज का फ्लेवर है। बाकी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार आते रहिए, ऐसे जुड़े तो आप हैं सर। बिहारियों को सर आप रोजगार से जोड़िए, और आपके बातों से बहुत प्रेरित होते हैं लोग, और खास करके युवा, उनके अंदर कुछ जुनून आता है। और जैसा आप बताएं अभी कि आप 12th तक भी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ये वीडियो जाने के बाद से तो बहुत से लोग ऐसे कुछ करने का प्रयास करेंगे जो पढ़ाई नहीं कर पाए। देखिए उनमें से हम भी एक हैं। कुछ भी करें, सर कर रहे हैं। सर का बिजनेस ओरिजिनल शायद कुछ होगा, लेकिन आज यूट्यूब के जरिए भी कुछ न कुछ अर्निंग कर रहे हैं। कुछ न कुछ करते रहिए, जीवन में बैठिए मत खाली। आपको कपड़े का बिजनेस पसंद है तो कपड़े का कीजिए, अजमेरा फैशन पसंद है तो अजमेरा फैशन से कीजिए, नहीं तो अजमेरा फैशन जैसे 50,000 यहाँ पे है, एक अजमेरा फैशन नहीं है। आपका मन भरना चाहिए, आपको तसल्ली होनी चाहिए। तसल्ली घर बैठे नहीं होगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एक कदम बाहर बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं 10,000 किलोमीटर की भी यात्रा तय करनी हो तो उसकी शुरुआत पहले कदम से होती है, और पहला कदम अगर आपने उठा लिया तो आपकी आधी यात्रा तय हो गई है। शुरुआत करनी किसी भी चीज़ की जरूरी होती है। अगर आप अजमेरा फैशन से भी जुड़ना चाहते हैं तो आपका पहला कदम है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ नंबर पे संपर्क करिए। स्क्रीन पे दे देंगे नंबर। हाँ, नंबर बिल्कुल हम नंबर दे देंगे। लोग स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपने कॉल कर लिया तो ये समझिए आपकी आधी यात्रा तय हो गई। बाकी फिर जैसा आपको उचित लगे। नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, अजमेरा का हो चाहे कोई और का हो, वहाँ जाएं, देखें, समझें, उसके बाद जैसा आपका मन करे, उचित लगता हो तो व्यापार करें, नहीं तो मत करें, चुपचाप वापस चले जाएं। लेकिन घर बैठे किसी को भी पैसा भेजना मुझे थोड़ा उचित कम लगता है। हम 5 रुपए का पेन भी खरीदते हैं तो 4 बार उसको रगड़ के देखते हैं कि सही चल रहा है कि बाकी सभी लोग ऐसे नहीं कहेंगे। बाकी सर ऐसे कह रहे हैं कि आप आइए, विजिट करिए, पहले समझिए। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बाकी सेकंड टाइम जब समझ लेंगे तो भाई उनसे भी डील कर सकते हैं। रेगुलर देख लिए हैं सारा चीज, आज आप देख के जा रहे हैं तो सर आपके मन में संतुष्टि है कि मैं जिस आदमी से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ सब कुछ मैंने देखा है अपनी आंखों से। बिल्कुल। तो इसके लिए आप आइए, देखिए, समझिए, फिर जैसा मन करे। बाकी आखिरी में एक ही बात कहेंगे, मन का मालिक बनिए, मन को मालिक मत बनने दीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।